अभी कल परसों में क्रिएटर्स का अवार्ड उन्होंने दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्रिएटर जो अपने यूट्यूबर्स हैं या फिर सोशल मीडिया पे काम करते हैं उनको उन्होंने अवार्ड देकर के प्रोत्साहित किया है। तो क्या ये मतलब कि नौकरी ना मिल करके एक सोशल मीडिया भी एक हो सकता है जिससे आप धनोपार्जन कर सकते हैं? देखिए, सोशल मीडिया धनोपार्जन क्या ये अवार्ड जो है कि उसको बढ़ाने के लिए दिया हो उन्होंने? देखिए, जो भी टीवी मीडिया पे फोकस होने वाली चीजें हैं उसको ये सरकार बहुत बेखूबी से करती है। और अगर मीडिया को अवार्ड दिया उन्होंने और अगर सम्मानित किया है तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि क्रिएटर्स को, कोई भी क्रिएटर्स हो तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो ईमानदार हैं तो बढ़िया है। या तो फिर कुछ ऐसी मंशा रहो कि फिर ये हम अवार्ड दिए हम ही को प्रमोट करेंगे, ये भी चीजें हो सकती है कि हमारा गुणगान गाए। जिस तरीके से आप पूछना चाहेंगी, मुझे तो पूरी तरीके से मीडिया से अगर देखा जाए, नेशनल चैनल भी, सोशल, ये जो यूट्यूबर्स हैं ये तो काफ़ी हद तक सच्चाई दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा जो ब्लॉग्स बनाते हैं काफ़ी अच्छे से। लेकिन जो बड़े नेशनल चैनल हैं ये प्रभावित, गोदी मीडिया वो राइट है, एकदम राइट वर्ड है उनके लिए, वो एकदम सरकार के साथ नहीं, भाजपा के साथ है। सरकार के साथ रहते तो समझ में आता, वो सरकार गलत करती तो गलत बताते, सही करती तो सही बताते, लेकिन वो क्या करते हैं, केवल और केवल भाजपा का साथ देते हैं। अभी एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी जिनका नाम है, और उनकी एक वीडियो काफी कंट्रोवर्शियल हुई थी, डिलीट भी हो गई थी, काफी मुद्दे उस पर बने, बहुत सारे लोग उसके बारे में मतलब बात करके व्यूज भी छापा। हम यहाँ पे आपसे बात करना चाहेंगे, उसमें एक चीज उन्होंने दिया हुआ था कि भाजपा नहीं, मोदी जी डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं, भारत में अब जो है लोकतंत्र खत्म होने की कगार पे है। और कुछ लोगों का इस तरह से बयान भी आ रहा है कि 2024 का चुनाव हो जो है वो आखिरी होगा, उसके बाद यहाँ पे तानाशाही व्यवस्था सिस्टम जो है वो लागू हो जाएगी। क्या कहना चाहिए? देखिए, ध्रुव राठी ने कई मुद्दों को उठाया, आपने भी पूरा वीडियो देखा होगा, हमने भी पूरा वीडियो देखा। उसने तथ्यों के साथ उठाया। वो कोई कोर्ट का केस है तो कोर्ट का उन्होंने कॉपी दिखाया, कोई पेपर की कटिंग है तो पेपर की कटिंग दिखाया, कोई रिकॉर्ड किसी भी पार्टी की तरफ से दिया गया है तो उसको दिखाया उन्होंने कि कितने लाख का, कितने करोड़ का क्या है। तो उन्होंने जितने भी मुद्दों को उठाया वो आप और हम चाहें तो उस पर आपके पास मोबाइल है, गूगल है, सर्च कर सकते हैं, उसमें क्लियर कर सकते हैं कि वो फ्रॉड है कि सही है। आप उसके अंदर में जाएंगे तो आपको सच्चाई ही मिलेगी। और अब आगे तानाशाही होगी, डिक्टेटरशिप होगी, इसका अंदेशा कर पाना तो मुश्किल है, क्योंकि भारत एक जो है बहुत ही पॉपुलेशन वाला देश है और कोई ऐसे अपने तरफ मूव नहीं कर पाएगा, विद्रोह कहा कि ऐसे कोई भी नहीं कर पाया। फिर ये आरोप कैसे लगता है? जैसे बड़ी पार्टी हो गई, जैसे अरविंद केजरीवाल का भी बयान वायरल होता है और बहुत सारे नेता है जिसका नाम नहीं लेना चाहिए हमें किसी का, लेकिन बहुत सारे लोग इसका आरोप लगा रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? देखिए, मैं तो अपोजिशन को एक ही सलाह देना चाहूंगा, हमेशा मुद्दों पे लड़ाई लड़ो। आप वर्ड, जैसे भाजपा चाहती है कि आप कुछ बोलें और हम कुछ पकड़ें, तो ये चीज भाजपा चाहती है। और जितनी भी इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं उनको एकजुट होकर, अभी भी लेट नहीं हुआ, अभी भी केवल मुद्दों पे बात करें, देखिए चुनाव उनके पक्ष में जाएगा। इंडिया गठबंधन की बात आपने करी तो लोग ये भी कहते हैं कि शेर अकेला आता है, झुंड में तो सुअर आते हैं या फिर लोमड़ी आती है। तो क्या ये मोदी जी ये जो शेर हैं और जो है कि जो अदर पार्टियां एक साथ होकर के हमला करने के का प्रयास कर रही है मोदी जी पे, ये इसको आप कैसे देखते हैं? आप आज तो इंडिया गठबंधन हो गया, पहले एनडीए था और यूपीए था। आप विकिपीडिया पे जाइए, पार्टी की डिटेल खोल लीजिए। आज जो वो सुअर भेड़ की कोई बात कर रहा है तो इंडिया गठबंधन से ज्यादा पार्टियों का गठबंधन इनसे है, भाजपा से। तो फिर आप तो उस कतार में आगे खड़े हैं, आप तो उस कतार में आगे खड़े हैं। तो जिसका जिससे बन रहा है वो साथ आए, जिसका जिससे नहीं बन रहा है आप नहीं भी बनने दोगे, आप छुड़वा ले जाओगे उसको। आपके पास इतनी ताकत है, आपके पास ईडी है, आपके पास सीबीआई है, आपके पास सारी जितनी भी केंद्र से चलती हुई शक्तियां उनके पास दी गई हैं, वो सबका प्रयोग करके। ईवीएम की भी बात करते हैं, आप सीबीआई की बात कर रहे हैं और ईडी की बात कर रहे हैं, तो शुरुआत कहते हैं तीनों की बात करेंगे, लेकिन ईवीएम की बात करते हैं। लोग बोलते हैं कि ईवीएम हैक करवा करके मोदी सरकार जो है वो चुनाव जीत रही है, आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये तो अगर जितनी भी राज्य की पार्टियां हैं, चाहे नेशनल पार्टियां हैं, इनको इस पे मौका मिलता है, अगर ऐसा कुछ है तो उसको
बहुत अच्छे से डिफेंड करके कि नहीं ये गलत है, तो उस पर एक आवाज़ अगर मिल के उठाएंगे तो उस पर भी बदलाव हो सकता है। अगर उनको लग रहा है तो उनके सब पार्टियों के पास टेक्निकल टीम है, उनका प्रयोग करें, और जब तक कोई प्रूफ नहीं आता है तब तक इस पे बोल पाना कोई उचित नहीं होगा। और एक वीडियो हम देख रहे थे तो उसमें वो बता रहे थे कि अगर ईवीएम खराब होता तो अभी जो जितने भी अपने भारत में राज्य हैं 28-30, उसमें से सिर्फ 8-10 में जो है कि वो भाजपा की सरकार होगी, बाकी सब में तो अदर पार्टियों की सरकार है। अगर ऐसी बात होती तो फिर ईवीएम कैसे खराब हो गया, जो पार्टियां आरोप लगा रही? इसीलिए बोल रही ना कि ये सारी पार्टियों के पास टेक्निकल टीम है, अगर ऐसा कुछ है तो उसको प्रूफ करें। आप कहना चाह रहे हैं कि ये बुनियाद मतलब बेबुनियाद इल्जाम है, इस पे बिना जांच पड़ताल की बात नहीं करने? मैंने खुद नहीं की है कभी, तो इस पे बोलना कुछ, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जाहिर सी बात है जो ईवीएम हैक कर सकता है वो सारे जगह पे बनेगा अपना राजा, क्यों छोड़ेगा? नहीं, वो तो मान लीजिए उनकी क्या प्लानिंग है ये हम कैसे जान पाए। बाकी मैंने जो कहा, सलाह दी सारी पार्टियों को कि अगर ऐसा कुछ है तो आप एकजुट होके, आपके पास टेक्निकल टीम है, उसको वो कहते हैं चैलेंज करें, उसको कोर्ट में जाएं, कुछ भी करें, बहुत से बदलाव कोर्ट से हो जाते हैं। तो ईडी की बात आपने करी तो इनकम टैक्स वाले तो ये जो बोल रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां बोलती हैं कि जो उनकी विपक्षी भाजपा के हैं, भाजपा वाले भी बहुत सारे ऐसा भ्रष्टाचार करके बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐसा है कि घोटाला करके बैठे हुए हैं, उन पे आरोप क्यों नहीं लगता? उनके घर सीबीआई जांच क्यों नहीं होती है? जो विपक्ष में बैठे हैं उन्हीं के घर में सीबीआई जांच क्यों होती है? देखिए, सबसे ज्यादा जो प्रश्न उठते हैं वो भाजपा के आज की डेट में राजनीतिक तौर पे यही उठता है कि इनके पार्टी में जाने से सब लोग बेदाग हो जाते हैं। बोलता है वॉशिंग मशीन है, निकलो और जैसे साफ मिल जाते हैं। हमारे कहने का मतलब कि आज वो आदमी भ्रष्टाचारी है और परसों वो शुद्ध कैसे हो सकता है? तो यही खेल चल रहा है, दबाव बना के पार्टी ज्वाइन कराया जा रहा है, जातिगत समीकरण देखते हुए कुछ लोगों को प्रेशर डाला जाता है, कुछ पार्टियों के मजबूत नेताओं को तोड़ा जाता है, जैसे महाराष्ट्र में हुआ, एनसीपी से शरद पवार को तोड़ा गया, शिवसेना से जो इस समय सीएम है उनको तोड़ा गया, बिहार से नीतीश जी को तोड़ा गया। तो ये खुद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ये बात मन से कहते हैं और बहुत जोर शोर से कहते हैं। ये भी चीजें हो सकती है ना कि सत्ता में बने रहने के लिए। आप न्यूज से हैं, मीडिया से हैं, आपने तमाम फुटेज देखा होगा कि वहाँ पे डायरेक्ट टारगेट किया गया कि महाराष्ट्र को कि सब खोल दिया जाएगा, सारे घोटालों को वो कर दिया जाएगा। और उसके 3 से 4 दिन के अंदर जो है वहाँ का चुनाव खत्म हो गया, वहाँ से जो फायदा लेना था ले लिया गया। उसके बाद उसी पार्टी के जिसके ऊपर पूरा आरोप था अजीत पवार जी, उनको फिर पार्टी में शामिल करके और एनसीपी को तोड़ा गया। अब इसका नुकसान फायदा भाजपा को होता होगा तभी तो करती होगी। बिल्कुल सही कहा आपने।